कुबेर जो अपार धन संपदा के स्वामी है, तीनों लोकों में उनसे धनी कोई नहीं है। अपनी इतनी धन संपदा को देखकर कुबेर थोड़े अभिमानी हो गए थे। उन्हें लगता था कि इस संसार में कुछ ऐसा नहीं है जो अपने धन से नहीं खरीद सकते। इसी अभिमान में आकर कुबेर ने सोचा, क्यों ना मैं एक भोजन का आयोजन करूं, जिसमें सभी देवताओं और राजाओं को बुलवाया जाए और अपनी धन संपदा का प्रदर्शन किया जाए। यह सोचकर कुबेर अपने आयोजन का सबसे पहला आमंत्रण देने कैलाश पर्वत पर महादेव के पास पहुंचे और बढ़ चढ़कर अपने आयोजन का बखान करने लगे। महादेव को कुबेर का अभिमान समझने में तनिक देर न लगी। महादेव ने कुबेर को बोला, मैं तो किसी कारणवश तुम्हारे आयोजन में नहीं आ सकता, परंतु मैं अपने स्थान पर गणेश को तुम्हारे आयोजन में अवश्य ही भेज दूंगा। यह सुनकर कुबेर बाकी सभी देवताओं और राजाओं को निमंत्रण देकर अपने महल लौट आए। आयोजन का दिन आया और सभी देवता राजा आ चुके थे। यह सभी आयोजन का आनंद ले रहे थे और कुबेर की धन संपदा को देखकर आश्चर्यचकित थे। तभी गणेश जी भी आयोजन में पहुंचे। कुबेर ने गणेश जी का स्वागत किया और भोजन के लिए बोला। गणेश जी भी भोजन करने के लिए चल दिए। कुबेर गणेश जी को भोजन कराना शुरू किया। धीरे धीरे गणेश जी सारा बना हुआ भोजन खा गए। यह देखकर कुबेर ने तुरंत अपने रसोइये को बुलाया और गणेश जी के लिए और भोजन बनाने का आदेश दिया। रसोइये ने भी आदेश का पालन किया और भोजन बना दिया। गणेश जी वह सारा भोजन खा गए। धीरे धीरे रसोई का सारा अनाज खत्म हो गया। यह देख रसोइया भागते हुए कुबेर के पास आया और सारा हाल कुबेर को सुना दिया। कुबेर अपने अभिमान में बोले, डरते क्यों हो? राजकोष से धन ले आओ और जितना चाहे अनाज खरीद लो और गणेश जी को तब तक भोजन कराओ जब तक उनका पेट ना भर जाए। कुबेर की आज्ञा पाकर रसोइया धन लेकर बाजार से अनाज ले आया और भोजन बनाकर गणेश जी को दिया। गणेश जी वो भी सारा भोजन खा गए और भोजन परोसने को कहा। रसोइया डरते डरते फिर से कुबेर के पास गया और सारी बात बताई। इससे कुबेर अभिमान और क्रोध में भर गए। उसने तुरंत अपने कोष अध्यक्ष को बुलाया और कहा, इस रसोइये को अनाज लाने के लिए तब तक धन देते रहना जब तक गणेश जी पेट भर भोजन करके ना उठ जाए। रसोइया धन लेता और अनाज लाके भोजन बना के गणेश जी को देता रहता। ऐसा तब तक चलता रहा जब तक कुबेर का सारा धन संपदा खत्म नहीं हो गया। कुबेर बिल्कुल निर्धन हो गया। गणेश जी अभी भी भोजन के लिए बैठे थे और भोजन ना आने पर क्रोधित हो गए और कुबेर से बोले, जब आप किसी को पेट भर भोजन नहीं करा सकते तो इतना बड़ा आयोजन किया ही क्यों? या तो भरपूर भोजन की व्यवस्था करते या फिर आयोजन ही नहीं करते। अब कुबेर को अपनी गलती का एहसास हो गया और अभिमान पर लज्जित था। उसने गणेश जी के चरण पकड़कर कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, अब मैं कभी अभिमान नहीं करूँगा। इधर कैलाश पर यह दृश्य देखकर महादेव मंद मंद मुस्कुराने लगे। यह एक पौराणिक कथा थी। इसमें हमें शिक्षा मिलती है कि कभी अपने धन का अभिमान ना करें। जब कुबेर का धन समाप्त हो सकता है तो इंसान का क्यों नहीं। धन्यवाद।